स्टडी ऑफ गवर्नमेंट स्कूल मेरे चैनल का नाम है। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज हम आपको क्लास 5 की ये पुस्तक से पर्यावरण और हम अध्याय 2 को देखेंगे इसको जिसका शीर्षक है खेल। तो खेल की घंटी में कक्षा 5 के सभी बच्चे अपनी शिक्षिका के साथ खेल के मैदान में एकत्रित हुए। सभी बच्चे शिक्षिका से पूछने लगे, मैडम आज हम लोग कौन सा खेल खेलेंगे? कोई ऐसा खेल बताइए जिसमें हम सभी एक साथ खेल सके। शिक्षिका सोच रही थी, तभी रेशमा आकर बोली, मैडम खो खो खेलेंगे। कौन सा खेल खेलेंगे? तो खो खो खेलेंगे। हाँ मैम, हम 21 बच्चे एक साथ कैसे खेल सकते हैं? सलमा बोली, गर्मियों की छुट्टी में जब मैं मामा जी के यहाँ गई थी तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे मिलकर खो खो खेल रहे थे। मैरी, ठीक है हम लोग खो खो खेलेंगे, पर टीम कैसे बनाएंगे? सलमा, एक तरफ लड़कियां और दूसरी तरफ लड़के होंगे। मैरी, लड़के तो कम है, कुछ और तरीका सोचना होगा। कंचन, मेरे पास एक आइडिया है। पहले सब लोग लाइन बनाकर खड़े हो जाओ, फिर 1 और 2 नंबर बोलेंगे, उसके बाद 1 नंबर वाले और एक तरफ और 2 नंबर वाले एक तरफ हो जाएंगे। सचिन, हाँ पर हम तो 21 हैं, एक तरफ तो 11, दूसरी तरफ 10 बच्चे होंगे। कंचन, हमें से कोई एक यह देखेगा कि हम खेलते समय नियम का पालन कर रहे हैं या नहीं। यह सुनते ही राहुल, यह काम तो मैं करूंगा। इस तरह टीम बनाएगी। अब प्रश्न उठता है कि कौन सी टीम बैठेगी और कौन सी खड़ी होगी। मयंक ने टॉस करके इस समस्या का समाधान किया। क्या करके? तो टॉस करके। खेल अब प्रारंभ हो गया। रानी ने दौड़ते हुए मयंक की पीठ पर हाथ रखा और बोला, खो। मयंक दौड़ा, रिया को छू लिया और रिया आउट हो गई। खेल चल ही रहा था कि घंटी बज गई। बच्चे, अरे यह घंटी इतनी जल्दी बज गई, समय का पता ही नहीं चला। कितना मजा आया खेलने में, कल भी खेलेंगे। सुखदा, अरे कल तो छुट्टी है, तो मैं अपने राहुल भैया के साथ कुश्ती देखने जाऊंगी। अब इसमें आपको इस आधार जो अभी हम पढ़े उसके आधार पर आपको हम बताना है ऐसे कौन से खेल हैं जिनमें आपकी कक्षा के सभी बच्चे एक साथ भाग ले सकते हैं। तो उसमें खेल है खो खो, कबड्डी, लुका छुपी, कुर्सी दौड़, नौका दौड़ और सुई धागा दौड़। और कुश्ती में कितने पर्सन होते हैं? तो 2 होते हैं। 2 गांव के परमाणु बंटी और चेतन के बीच कुश्ती होने वाली है। तो कुश्ती में कितने होते हैं? 2। सलमा, कबड्डी और खो खो में हम मारते नहीं हैं। सलमा, तो इसमें हार जीत कैसे तय होती है? जब राहुल बोला, जब एक पहलवान दूसरे पहलवान को गिरा देगा और उसे चित्त कर देगा तो पहला पहलवान की जीत हो जाएगी। देखो, चेतन पहलवान के 3 बार बंटी पहलवान को गिराया, लेकिन बंटी पहलवान अभी तक चित्त नहीं हुआ है। इतने में एक पक्ष के लोग ताली बजाने लगे। सलमा ने पूछा कि ये लोग ताली क्यों बजा रहे हैं? तब राहुल ने बताया कि चेतन पहलवान ने बंटी पहलवान को हरा दिया है, इसलिए चेतन पहलवान के तरफ के लोग खुश हैं। अब बंटी पहलवान चित्त हो चुका था और अखाड़े के मैदान की मिट्टी उसके पीठ में लग चुकी थी। अब प्रश्न आता है कि आप कौन कौन से खेलों के नाम जानते हैं? तो कबड्डी, लूडो, कैरम बोर्ड, लुका छिपी, नौका दौड़, कुर्सी दौड़, गिल्ली डंडा, क्रिकेट, गुड्डा गुड़िया का खेल, तलवारबाजी, कुर्सी दौड़, नौका दौड़, सुई धागा दौड़, गिल्ली डंडा आदि। कुश्ती के खेल में कितने दल होते हैं? तो इसमें कितने दल होते हैं? 2 दल होते हैं। ऐसे कौन से खेल आप खेलते हैं जिसमें 2 व्यक्ति होते हैं? तो वो है कुश्ती का खेल। कुश्ती के खेल में 2 ही पहलवान होते हैं। 2 से ज्यादा व्यक्तियों द्वारा कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? तो उसमें होगा कबड्डी,
लूडो, लुका छिपी, खो खो, क्रिकेट, नौका दौड़, कुर्सी दौड़, सुई धागा दौड़, खो खो आदि। ऐसे कौन कौन से खेल हैं जो आपके माता पिता अपने बचपन के दिनों में खेलते थे? तो इसमें है कबड्डी, लुका छिपी, लूडो, गुड्डा गुड़िया का, और है इसमें कुर्सी दौड़, नौका दौड़, ये सब। अब है ऐसे कौन कौन से खेल हैं जो आपके माता पिता नहीं खेलते थे? तो इसमें है कैरम बोर्ड और नौका दौड़ बताया जा रहा है। और अभी जो हम बच्चे खेल रहे हैं मोबाइल पर विभिन्न प्रकार के गेम, वो नहीं खेलते थे। अच्छा, अब सुखता के द्वारा बनाई गई सूची। सुखता ने कौन कौन से खेल के नाम जानता है? तो सुखता बनाया है। तो इसमें है कबड्डी, गिल्ली डंडा, तलवारबाजी, खो खो, सुई धागा दौड़, क्रिकेट, गुड्डा गुड़िया का खेल, लुका छुपी का खेल, नौका दौड़, कुर्सी दौड़, लूडो, कैरम बोर्ड। अब एक है आपको सूची बनाना है सुखदा की इस सूची से पता कीजिए कि कौन कौन से खेल ऐसे हैं जो घर में खेले जाते हैं और कौन कौन से खेल घर के बाहर। तो घर में खेले जाने वाले हैं लूडो, कैरम बोर्ड, गुड्डा गुड़िया का खेल और थोड़ा बहुत लुका छुपी भी बच्चे घर में ही खेल लेते हैं। और बाहर खेले जाने वाले हैं कबड्डी, गिल्ली डंडा, क्रिकेट और सुई धागा दौड़, नौका दौड़ और खो खो। अब यहाँ पर है जूडो कराटे के बारे में इसमें चर्चा की गई है। तो जूडो कराटे के बारे में देखते हैं हम लोग। तो जूडो पहलवानी का खेल जो है एक तरफ का व्यायाम भी हो जाता है, इस व्यक्ति का शरीर हष्ट पुष्ट रहता है। और यह देश इस तरह के बहुत से खेल हैं जो हमारे देश में और विदेशों में भी खेले जाते हैं। ये व्यायाम के साथ साथ लोग अपनी सुरक्षा के लिए भी सीखते हैं। मार्शल आर्ट जो है वो मार्शल आर्ट लड़के तथा लड़कियां दोनों ही खेलते हैं। मार्शल आर्ट क्या होता है? तो मार्शल आर्ट एक युद्ध कला है। मार्शल आर्ट क्या है? एक युद्ध कला है। इससे अपनी सुरक्षा की जाती है। प्रत्येक राज्य या देश में परंपरागत ढंग से इस तरह कला पीढ़ी दर पीढ़ी आती रहती है। चाहे भारत में गुरु शिष्य परंपरा से कुश्ती हो या जापान का सुमो। सिख समुदाय का गतका तथा आज के समय में जूडो कराटे, ये सभी मार्शल आर्ट ही हैं। अपने आसपास खेले जाने वाले खेलों की सूची बनाइए। तो कौन सा खेल है? कबड्डी, लुका छिपी, गुड्डा गुड़िया का खेल, क्रिकेट, फुटबॉल आदि। उनमें से कौन कौन सा खेल सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? कबड्डी। तो कबड्डी क्यों अच्छा लगता है? तो बहुत से साथी हम एक साथ उसमें शामिल हो जाते हैं और खेलते हैं। और दूसरा है लुका छिपी भी में खेलते हैं, तो हम सभी साथी एक साथ उसमें शामिल हो जाते हैं। खो खो में भी हम सब एक साथ शामिल हो जाते हैं, इसलिए ये सब खेल हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। क्या यह किसी निश्चित दिन या पर्व पर खेला जाता है? तो हिंदू तथा मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं वो बैसाखी तथा गुरु गोविंद सिंह जयंती के मौके पर क्या खेलते हैं? तो गतका खेलते हैं। गतका एक मार्शल आर्ट है। गतका एक मार्शल आर्ट है। सिख धर्म से कौन से धर्म से जुड़ा है? तो सिख धर्म से जुड़ा है।
क्योंकि यह गुरु गोविंद सिंह ने सिख समुदाय को सैन्य रूप दिया था। सिख समुदाय को सैन्य रूप किसने दिया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। उसी दौरान गतका का खेला जाता था। गतका सिखों के सैन्य रूप का एक हिस्सा है। यह आत्मरक्षा के लिए भी सीखा जाता है। सिख समुदाय के लोग बैसाखी तथा गुरु गोविंद सिंह जयंती के मौके पर इसे खेलते हैं। इस खेल को हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग भी खेलते हैं। मार्शल आर्ट के बारे में हमें चर्चा करनी है। तो मार्शल आर्ट एक युद्ध कला है जो लड़का और लड़की दोनों के द्वारा खेले जाते हैं। इसे हम आत्मरक्षा के लिए भी सीखा जाता है। यह शरीर को हष्ट पुष्ट बनाता है। यह व्यायाम या योग भी है। प्राचीन काल में भी लोग इसे करते थे और आज भी कर रहे हैं। स्वस्थ रहने के लिए ये इसका किया जाता है व्यायाम को, लेकिन इसमें प्रशिक्षण लेना जरूरी है। प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, यानी कि सीखना जरूरी होता है। यह पाठ पूर्ण हुआ। अब अगला अध्याय आपका 3 है, क्लास 5 का, बीजों का बिखरना। तो नेक्स्ट वीडियो में बीजों का बिखरना को देखेंगे। ठीक है, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है स्टडी ऑफ गवर्नमेंट स्कूल। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।